बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ ज़हरा केस से तकरीबन मिलता जुलता एक और केस सामने आया है। ये केस है जवेरिया का। जवेरिया की उम्र बताई जा रही है 14 साल, जैसे कि दुआ ज़हरा की बताई जा रही थी। 14 साल उम्र है दुआ ज़हरा की। इस तरह जवेरिया है जिनको 10 जनवरी को कराची से उनके वालिद साहब का कहना है कि अगवा किया गया। अब्दुल कदीर पर उनका इल्ज़ाम है और यहाँ से लेकर गए पंजाब, बिल्कुल दुआ ज़हरा जैसा मामला है। वहाँ पर इन्होंने किया निकाह और निकाह के बाद ये जो केस था, इस केस में बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि सिंध पुलिस ने दूर दराज पंजाब के एक इलाके में ऑपरेशन किया और वहाँ से जवेरिया को बिलाखिर बाजियाब करा दिया। न सिर्फ बाजियाब कराया बल्कि अब्दुल कदीर हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। आज सिटी कोर्ट कराची में इनको पेश किया गया। वहाँ पर अदालत ने जवेरिया को दारुल अमान भेज दिया, क्योंकि जवेरिया ने अदालत में ये बयान दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी और मैंने अपनी मर्ज़ी से पसंद से शादी की है। अदालत ने दारुल अमान भेजते हुए हुक्म दिया पुलिस हुक्काम को कि जवेरिया का मेडिकल टेस्ट कराया जाए। साथ ही साथ जवेरिया के मुबैना शोहर जो हैं अब्दुल कदीर, उनको अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब जब अब्दुल रशीद हैं जवेरिया के वालिद, उनसे जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जवेरिया ने हमसे रब्ता किया है दारुल अमान से, और दारुल अमान से रब्ता करने के बाद जवेरिया ने हमें ये बात बताई कि उस पर प्रेशर था, इसलिए उसने अदालत में ये बयान दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है। जब पूछा गया कि किस बात का प्रेशर था तो जवेरिया ने यह बताया है कि उन पर प्रेशर इस बात का था कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए अदालत में उस प्रेशर के बायस जवेरिया ने यह बयान दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुझे दारुल अमान से वापस अपने घर मुंतकिल कर दिया जाए माँ बाप के साथ। तहम ये बात सुनने के बाद जवेरिया के वालिद अब्दुल रशीद ने दोबारा अपने वकील के तवस्सुत से, लियाकत गबोल एडवोकेट के तवस्सुत से एक और दरख्वास्त लगाई है अदालत में, जिसमें मौक़िफ़ यह अपनाया गया कि जवेरिया जो है उसको अगवा किया गया है और उसको माँ बाप के साथ जाने की इजाज़त दी जाए। इस दरख्वास्त पर अदालत ने पुलिस हुक्काम को नोटिस कर दिए। न सिर्फ पुलिस हुक्काम को नोटिस किए बल्कि दुआ जो जवेरिया है उसको भी 20 तारीख को तलब कर लिया अदालत में, और अदालत में जवेरिया से दोबारा बयान लिया जाएगा। अब कहने का मकसद ये है, ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि तकरीबन 6 माह कबल एक लड़की अगवा होती है और इस केस में भी पुलिस गफलत बरतती है। पुलिस के पास दरख्वास्तें जाती हैं, पुलिस उन दरख्वास्तों पर अमल दरामद नहीं कर पाती, जिसके बायस जवेरिया के वालिद हाई कोर्ट पहुँचते हैं और हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगाते हैं अपनी बेटी की बाजियाबी की। और हाई कोर्ट पुलिस हुक्काम को डायरेक्शन देती है कि इसकी बेटी, अब्दुल रशीद की बेटी जहाँ कहीं भी हैं उनको तहवील में लेकर अदालत के रूबरू पेश किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर पुलिस की एक टीम जाती है सिंध और वहाँ पर ऑपरेशन करती है, और न सिर्फ जवेरिया को हिरासत में लेती है बल्कि जवेरिया के मुबैना शोहर को भी तहवील में लेकर कराची मुंतकिल करते हैं और अदालत में पेश करते हैं। ये सारी कहानी तकरीबन दुआ ज़हरा केस से ममासलियत रखती है। दुआ ज़हरा केस में भी अदालत में बयान दिया दुआ ने, और उसमें यह कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, और इस केस में भी यही हुआ। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट उस वक्त आया जब जवेरिया ने, यानी उनके वालिद साहब कह रहे हैं जवेरिया के, कि जवेरिया ने उनसे रब्ता किया है कि उसे घर वापस ले जाया जाए। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये तो अदालत में ही आकर पता चलेगी, लेकिन यह है कि बयान कलमबंद होगा। 20 तारीख को मेडिकल रिपोर्ट का भी अदालत ने हुक्म दिया कि मेडिकल टेस्ट करवाया जाए और रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। इसके साथ साथ जो अब्दुल कदीर है मुबैना शोहर, वो इस वक्त जेल में है, और तमाम तर मामलात पर जब हमने नज़र दौड़ाई तो वालिद साहब ने यह कहा कि अगवा है, 6 माह कबल अगवा हुई, पुलिस को दरख्वास्तें दी गई, पुलिस ने उन दरख्वास्तों पर कुछ हरकत नहीं की। ताहम जब हम सिंध हाई कोर्ट पहुँचे तो सिंध हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर थाना नूर जहाँ है वो हरकत में आई और उसने
फिर बाजियाब करा दिया। अब आगे 20 तारीख को क्या बयान कलम बंद होता है वो तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फ़िल वक्त इतना ही है। पुलिस की गफलत लापरवाही आप देख सकते हैं, दुआ ज़हरा केस में भी आप देख सकते हैं, इस केस में भी आप देख सकते हैं। लेकिन आगे की क्या पेशरफ रिपोर्ट होगी वो आपको 20 तारीख को ही बताएंगे। उससे पहले अगर कुछ हमारे पास मज़ीद अपडेट आती है तो ज़रूर आपके सामने रखेंगे। हम जवेरिया के वालिद से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें वीडियो की बयान दे दें। अभी तक फ़ोन पर तो बातचीत हो सकी, लेकिन मुलाकात अभी तक उनसे नहीं हो सकी। मुलाकात की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे जवेरिया का जो वीडियो बयान है वो भी सामने लेकर आएँ, जवेरिया से मुलाकात करके। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और इनके वकील जो हैं लियाकत गबोल साहब, उनसे भी इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में कोशिश यही रहेगी कि उनका मौक़िफ़ सामने आए। तो हम अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना न भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।